हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है डिवेंचर, जो कि 23 मार्च को आपका अकाउंटेंसी का पेपर है। तो उसमें ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। अभी इसके पहले वाली वीडियो में मैंने शेयर्स बताया था, शेयर्स कंप्लीट बताया था। जस्ट लाइक अ शेयर डिवेंचर भी है। तो आज हम टोटल डिवेंचर को इस वीडियो में देखेंगे, टोटल ओवरव्यू, क्योंकि रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर तो सिलेबस में है नहीं, सिर्फ इश्यू ऑफ डिवेंचर है। तो इश्यू ऑफ डिवेंचर से जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी टॉपिक हैं, आज मैंने इस वीडियो में कंप्लीट टोटल टॉपिक को कवर किया है। तो आइए, देर नहीं की जाती है, स्टार्ट किया जाता है और देखा जाता है किन किन टॉपिक को हमें यहां पढ़ना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बच्चों देखो, जस्ट लाइक अ शेयर्स, सबसे पहले चीज तो डिवेंचर क्या होता है। भाई यहां पे देखो, ये कहीं नहीं पूछा जाता डिवेंचर होता क्या, डेफिनेशन कहीं नहीं आती। लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि डिवेंचर क्या होता है। सिर्फ आप इतनी छोटी सी बात याद रखिए, डिवेंचर इज अ एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ डेप्ट। जब हम किसी से लोन लेते हैं तो लोन हमने उससे लोन लिया है, इसका एक एक्नॉलेजमेंट हम जब देते हैं, तो वो जो एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, डिवेंचर। तो जनरली आप क्या बोल सकते हो कि डिवेंचर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज इशूड बाय द कंपनी अंडर इट्स कॉमन सील एज अ एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट। बस इतनी सी बात आपको बोलनी है, किसके लिए, डिवेंचर्स के लिए। हालांकि हम यहां प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में कहां कहां दिक्कत आती, क्या क्या चीज हमें पढ़ना है, क्या क्या चीज हमको अपने दिमाग में रखना है। तो चलो, सबसे पहली चीज, जस्ट लाइक अ शेयर डिवेंचर से रिलेटेड भी जो हम टॉपिक पढ़ते हैं वहां पे ये इशू से रिलेटेड, तो आपको ये जानना पड़ेगा कि डिवेंचर्स कितने टाइप से इशू किए जाते हैं। तो सबसे पहला जो डिवेंचर इशू किया जाता है बेटा, वो इशू किया जाता है पब्लिक में। ध्यान से देखना, डिवेंचर इशूड इन पब्लिक। डिवेंचर कहां इशू किया गया, पब्लिक में। दूसरा जो इशू होता है वो होता है अदर देन कैश, अदर देन कैश। अदर देन कैश किसे इशू किया जाता है, तो आपने बहुत क्वेश्चंस लगाए होंगे वेंडर्स को। अब ये दो टॉपिक आपने शेयर्स में भी पढ़ा होगा। शेयर भी पब्लिक में इशू होता है और शेयर्स भी अदर देन कैश होता है कि नहीं। तीसरा जो यहां पे डिवेंचर इशू किया जाता है वो किया जाता है डिवेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी जो डिवेंचर इशू किया जाता है थर्ड टाइप का, वो क्या है, एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। एंड द लास्ट वन, डिवेंचर इशूड विद द टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। डिवेंचर इशूड विद द टर्म ऑफ रिडम्पशन। ये तो चार टॉपिक आपको डिवेंचर में पढ़ने हैं इशू से रिलेटेड। कौन कौन सा, इशू टू पब्लिक, इशू अदर देन कैश, इशू एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी एंड इशू विद द टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। ठीक है। अब इसके बाद जो इसमें दो एक्स्ट्रा टॉपिक आपको पढ़ने हैं, वो कौन कौन से आपने पढ़े हैं, इसके दो एक्स्ट्रा टॉपिक। एक आता है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, और जो दूसरा टॉपिक है इसमें वो कौन सा है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, नहीं पता, रिटर्न ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। जो आपका रिटर्न ऑफ होता है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एंड डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, उसकी क्या एंट्रियां बनती हैं। बस अगर बात की जाए डिवेंचर में तो सिर्फ इतने ही टॉपिक थे, इसके अलावा कोई टॉपिक नया नहीं है। तो बस छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इससे एक क्वेश्चन डेफिनेट आना ही आना है पेपर में, आपको देखने को मिलेगा। वो कुछ भी हो सकता है, हाँ, लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूं वो ये तो नहीं होता। 90% चांसेस है इसके ना होने के, क्योंकि जो इशू टू पब्लिक होता है उसमें ज्यादातर क्वेश्चन आपके शेयर से आते हैं। क्योंकि जो पब्लिक में इशू किया जाता है ना, वो शेयर्स और डिवेंचर एज अ सेम थिंग है, एक जैसे हैं। तो जो इशू टू पब्लिक है वहां पर ज्यादातर क्वेश्चन आपके शेयर से आते हैं, डिवेंचर से नहीं आते। हालांकि आपने पढ़े होंगे और ये आपको आता भी होगा, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। यहां से आपको देखने को मिल सकता है सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी और अदर देन कैश, ये बहुत पूछा जाता है। और या तो विद द टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, या फिर जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो इन तीनों का मिला जुला रूप मिलेगा।
तीनों को एक ही क्वेश्चन में कंबाइन दे देगा। आपको पहचानना है, एंट्री बनाना है। अब इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर भी देखने को मिल सकता है और रिटर्न ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर भी देखने को मिल सकता है। देखो क्वेश्चंस आपने सब लगाए हैं, बस जो भूले होंगे उसके कॉन्सेप्ट्स को मैं इस वीडियो में लाया हूं। आप कोई भी चीज भूलिएगा मत, इसको देख लीजिएगा और दो चार क्वेश्चन इसमें लगा लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो चलो, सबसे पहले जो बात की जाती है इशू टू पब्लिक। इशू टू पब्लिक, इशू टू पब्लिक में कितने टॉपिक आते हैं बच्चों डिवेंचर इशू टू पब्लिक में? पहला इशू एट पार, इशू एट डिस्काउंट और इशू एट प्रीमियम। याद कीजिए, शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं होता एक्सेप्ट वन। एक्सेप्ट वन, अगर पूछा जाए ऐसा कोई शेयर है जो डिस्काउंट पे भी इशू होता है, तो आंसर क्या होगा? स्वीट इक्विटी शेयर। स्वीट इक्विटी शेयर आपके डिस्काउंट पे इशू होते हैं, लेकिन उसके अलावा कोई भी शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं होता एक्सेप्ट वन, ठीक है। लेकिन डिवेंचर्स आपके डिस्काउंट पे इशू होते हैं। तो डिवेंचर जो इशू होता है वो एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम। अब सही डिस्काउंट का ट्रीटमेंट क्या होगा? शेयर्स में आपने एट पार और एट प्रीमियम का ट्रीटमेंट पढ़ा है। प्रीमियम हमेशा क्या होता था? अलॉटमेंट में क्रेडिट होता था, या जिसपे भी कहे उसमें क्या होता था? क्रेडिट साइड में जाता था। कौन सी एंट्री में? ड्यू वाली में। उसी ड्यू वाली एंट्री में प्रीमियम क्रेडिट होता है और उसी ड्यू वाली में अगर डिस्काउंट होगा तो डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा। बस इतनी छोटी सी चीज है। तो आपने इसके क्वेश्चन लगाए होंगे, इसलिए मैं यहां पे सिर्फ इतना बता दे रहा हूं कि जाता कहां है। प्रीमियम ड्यू वाली एंट्री में क्रेडिट होता है और डिस्काउंट क्या होता है? डेबिट होता है। इसके बाद शेयर्स में आपने पढ़ा होगा ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन, वो यहां भी है। बहुत ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत है नहीं, आप शेयर्स वाली वीडियो जाके देख सकते हैं, वहां मैंने टोटल डिटेल बताया है। इसके बाद जो दो टॉपिक है यहां पे, वो है इशू कॉन्सिडर एंड कॉल्स इन एडवांस। बस इशू टू पब्लिक में सिर्फ इतनी सी ही चीजें हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब बताओ, ये सारे टॉपिक एक्सेप्ट दीज, इसको छोड़ के बाकी सभी टॉपिक आपने शेयर्स में पढ़े एज इट इज। जैसा ट्रीटमेंट शेयर्स में था एज इट इज वैसा ट्रीटमेंट यहां भी है। बस एंट्री में एक चेंजेस आता है। क्या वो चेंजेस? ये है, जहां भी आप लिखते हो ना शेयर एप्लीकेशन, लिखते हो शेयर एप्लीकेशन, जहां जहां शेयर एप्लीकेशन है, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड कॉल, बस आपको करना क्या है? इस शेयर्स की जगह पर डिवेंचर लिख देना है। क्या लिख देना है? डिवेंचर। बस ध्यान रखिएगा, डिवेंचर लिखते समय इसके साथ जो भी परसेंटेज दिया होगा उसको लगाना मत भूलना। तो एंट्री में जहां जहां भी शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड कॉल होता है, वहां अब क्या होगा? डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर अलॉटमेंट, डिवेंचर फर्स्ट कॉल, डिवेंचर सेकंड कॉल। और जहां जहां भी आप देखोगे डी वाली एंट्री में क्या लिखा होता है? शेयर कैपिटल। क्या लिखा होता है? शेयर कैपिटल। तो आपको इसकी जगह पर सिर्फ क्या लिखना है? डिवेंचर। परसेंटेज लगाना कतई मत भूलना, ठीक है? परसेंटेज लगाना कतई मत भूलना। बस इतनी सी बात दिमाग में रखो। बाकी हर एक ट्रीटमेंट, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम, जैसा शेयर्स में होता था वैसा ही यहां भी होगा। देयर इज नो चेंज इन अ ट्रीटमेंट, देयर इज ओनली अ चेंज इन अ जनरल एंट्रीज। व्हाट इज द चेंज? दैट इज ओनली नेम। In the place of shares, we use a debenture. In the place of share, we use a debenture, and in the place of shared capital, we only use a debenture. But in the place of share application, so debenture application, share allotment, debenture allotment. But in the place of shared capital, only we use a debenture. बस इतना सा चेंज है और कोई चेंज नहीं है। समझ में आ गया? कंप्लीट। चलो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जो दूसरा टॉपिक है वो कौन सा है? इशू अदर देन कैश। इशू अदर देन कैश। देखो, जो इशू अदर देन कैश का टॉपिक है, यहां पे आपने देखा होगा, या तो हम किसी वेंडर से क्या लेते हैं? मशीन,
या तो फिर किसी बिजनेसमैन से उसका बिजनेस ही ले लेते हैं, या तो एसेट परचेज होता है या तो बिजनेस परचेज होता है। दोनों ही कंडीशन में देखना ध्यान से बच्चों। या तो आपने क्या परचेज किया, असेट्स, या तो आपने क्या परचेज किया, बिजनेस। यही दो तो परचेज होता है। जब एसेट परचेज होती है तो एंट्री क्या बनाते हो, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, पहली एंट्री बनती है एसेट टू वेंडर बनाते हो। और जब बिजनेस परचेज होता है तो आप बिजनेस किसी का लोगे तो उसके साथ साथ उसकी एसेट्स और लायबिलिटीज भी लोगे। जितनी भी एसेट्स आएगी वो एसेट डेबिट हो जाएगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट, टू लायबिलिटीज। और जो भी आपका बिजनेसमैन से परचेज कंसिडरेशन तय हुआ है कि आप कितना पे उसका बिजनेस लेंगे, वो परचेज कंसिडरेशन यहां आता है। किसके नाम से, बिजनेसमैन के नाम से। यहां क्या आता है, परचेज कंसिडरेशन। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट, और फिर उसके बाद ये परचेज कंसिडरेशन की जगह आप क्या लिखोगे, जिससे भी आपने बिजनेस लिया है, ओनर का नाम, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, जेड लिमिटेड। बस यहां पे क्या, कौन सा अमाउंट आएगा, परचेज कंसिडरेशन के अमाउंट आएगा। इसके बाद आप देखोगे एसेट्स और लायबिलिटी टैली नहीं होगी। तो अगर डिफरेंस बचता है कहां, डेबिट में, डिफरेंस कहां बचता है, डेबिट में, तो आप क्या लिखोगे, गुडविल। क्या लिखोगे, गुडविल। ये जो गुडविल आएगा ये है बेटा बैलेंसिंग फिगर। ध्यान से देखिएगा, एसेट्स लायबिलिटी लेने के बाद परचेज कंसिडरेशन लिखने के बाद अगर परचेज कंसिडरेशन भी दिया है तो जो डिफरेंस बचेगा, अगर डिफरेंस बचता है डेबिट में तो वो आपकी होगी गुडविल। और डिफरेंस बचता है अगर क्रेडिट साइड में, मान लो एसेट ज्यादा है लायबिलिटी कम है, तो यहां जो बचेगा वो होगा कैपिटल रिजर्व। ये भी क्या है, बैलेंसिंग फिगर। इतनी सी बात याद रखिएगा, ये दोनों पहली एंट्री है किसकी, जब या तो हम एसेट्स लेंगे वेंडर से तो एंट्री ये बनेगी, और एसेट्स लिए किसी बिजनेसमैन से तो ये एंट्री बनेगी। इन दोनों को याद रखिएगा, पेपर में अक्सर ये दोनों में से कोई ना कोई देखने को मिल सकता है। ये तो पहली एंट्री बन गई दोनों की केस में, लेकिन जो उसकी दूसरी एंट्री होती है, सेकंड वाली एंट्री, वो दोनों की सेम होती है। पहली एंट्री दोनों की अलग अलग होती है। भाई एसेट लोगे तो एसेट टू वेंडर, और ये लोगे तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट टू परचेज कंसिडरेशन। अगर बैलेंसिंग डेबिट में बची तो गुडविल, और बैलेंसिंग अगर क्रेडिट साइड में बची तो कैपिटल रिजर्व। लेकिन जो इसके बाद हम इसकी पेमेंट वाली एंट्री बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा, इन दोनों की पेमेंट वाली एंट्री वो कॉमन होती है, एक जैसी होती है। क्या यहां पे हम या तो वेंडर का नाम लिखेंगे या तो फिर बिजनेसमैन का नाम, जो बिजनेसमैन का नाम यहां होगा वही बिजनेसमैन का नाम वहां हो जाएगा। वेंडर अकाउंट डेबिट या बिजनेसमैन अकाउंट डेबिट टू, हमने इसको दिया क्या, अब हम इसको दे सकते हैं क्या, जिस तरह यहां पे हमने क्या लिखा, इशू अदर देन कैश। क्या इशू, डिबेंचर। हमने किसी से एसेट्स खरीदी और देना क्या था, पैसे देने थे, लेकिन पैसे की जगह हमने क्या दे दिया, डिबेंचर्स दे दिए। तो यहां पे क्या दे दिया, डिबेंचर। तो एंट्री क्या बनेगी, डिबेंचर अकाउंट। बस दोनों ही केस में ये एंट्री कॉमन होगी। अब बात क्या आती है कि सर डिबेंचर इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट, तीन यहां अलग अलग केस आते हैं। तो अगर इशू एट पार है बच्चा तो ये इतना ही बनेगी। इशू एट प्रीमियम है तो याद रखो इसी एंट्री में प्रीमियम क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, इशू एट प्रीमियम है तो। और अगर इशू एट डिस्काउंट है, क्या डिस्काउंट, तो बेटा इसी में डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा। मतलब देखो अगर प्रीमियम पे इशू होगा तो ये एंट्री बनेगी, और डिस्काउंट पे इशू होगा तो प्रीमियम को हटा के डिस्काउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो मैंने एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट तीनों की एंट्री बता दी। एट पार में वेंडर टू डिवेंचर बस, एट प्रीमियम में वेंडर टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और एट डिस्काउंट में वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट एंड टू डिवेंचर अकाउंट। नाउ दैट्स कंप्लीट। हाँ यहां पे दिक्कत क्या आती, हो सकता है आपको दिक्कत है अमाउंट निकालने में। तो अमाउंट के लिए मैं बता देता हूं, सबसे पहले आप नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकाल लीजिएगा। क्या, नंबर ऑफ डिवेंचर। जैसे मान लो हमने एसेट्स लिया किसी से 1 लाख की, कितने के एसेट्स लिए, 1 लाख रुपए की एसेट्स लिए। अब ये बताओ 1 लाख की एसेट्स लिए और इसको हमने दिया, इसको जो हमने डिवेंचर इशू किया वो एट पार 10 वाला डिवेंचर 10 पे इशू किया, तो आप तुरंत इस 1 लाख को यहां लिखोगे, इस 1 लाख को कहां लिखोगे,
यहां पे, ठीक, वेंडर, एक सेकंड, इसे 1 लाख को यहां लिख दिए। अब हमने इसको 10 वाला डिवेंचर इश्यू किया, तो इसको 10 से डिवाइड दे देना, कितना आएगा, 10,000, 10,000 डिवेंचर। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये निकालना नंबर ऑफ डिवेंचर। नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने के बाद यहां पे लिख दीजिएगा 10,000 डिवेंचर इंटू 10 बराबर 1 लाख, आंसर। अगर ये डिस्काउंट पे इश्यू होता है कि 20% डिस्काउंट पे इश्यू हुआ, तो बच्चों देखो 10 का डिवेंचर था 20%, 10 का 20% आएगा 2, डिस्काउंट पे इश्यू होगा तो कितना मिलना चाहिए, 8। तो ये जो 1 लाख है वो किससे डिवाइड हो जाएगा, ये जो 1 लाख आएगा वो डिवाइड हो जाएगा 8 से, 8 से हो जाएगा। तो लमसम कितना आएगा, 12,500 शेयर, 12,500 डिवेंचर आ जाएगा, 12,500। तो बस ये चीज याद रखिएगा कि नंबर ऑफ डिवेंचर कैसे निकालते हैं। अब अमाउंट कैसे डालेंगे, तो ध्यान से देखो, यहां पे आ जाएगा तुम्हारा डिस्काउंट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। आप यहां पे 1 लाख डाल दीजिएगा सबसे पहले, ठीक है। यहां कितना डालेंगे, 12,500 डिवेंचर्स थे इंटू 100 ईच, तो कितना हो जाएगा, 1,25,000। और फिर यहां पे डिस्काउंट कितना, 12,500 इंटू 2, कितना हो जाएगा, 25,000। तो देखो 1,25,000 में से 25 के 1 लाख ही तो बचेगा। समझ में आ गया। जस्ट इसी तरीके से प्रीमियम 10 का शेयर है, अगर 10 का सॉरी डिवेंचर है और 2 रुपए प्रीमियम पे इश्यू हुआ, तो 10 + 2 = 12। तो इस 1 लाख को आप किससे डिवाइड दोगे, 12 से। तो क्या भाई 1 लाख को 12 से डिवाइड दोगे, जो भी वैल्यू आएगी वो नंबर ऑफ डिवेंचर आ जाएगी, और उसी तरीके से यहां पे मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, यहां आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे इसके थर्ड इशू की तरफ। तो बच्चों जो तीसरा इशू है, दो तो आपका हो गया, तीसरा है कोलेटरल सिक्योरिटी। एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी डिवेंचर इशू एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। अभी कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होता है, जनरली जो डिवेंचर इश्यू किया जाता है एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी वो बैंक को किया जाता है। जब हम बैंक से लोन लेते हैं, जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक से लोन लेते समय हमें मॉर्टगेज के रूप में कुछ रखना पड़ता है। तो उस मॉर्टगेज के रूप में हम क्या रखते हैं, अपने डिवेंचर्स को। भैया हम कहते हैं ये डिवेंचर्स एज अ सिक्योरिटी आप ले लीजिए और हमको लोन दे दीजिए। तो डिवेंचर्स जो हम रखते हैं बैंक के पास उसे कहते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। ये सबसे आसान सा टॉपिक होता है। यहां पे एक ही एंट्री बनती है जनरली, जिस तरह जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो एंट्री क्या बनाते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, यही तो बनाते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। लेकिन जब इसमें क्वेश्चन सिर्फ एक एंट्री बनती है, लेकिन अगर क्वेश्चन में कह दे कि नहीं, जो हमने डिवेंचर इश्यू किया है बैंक को, जो हमने बैंक को दिया है, बैंक के पास रखा है एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, उसकी भी एंट्री बनाइए, तो इसके बाद जो एंट्री बनेगी वो बनेगी डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। लेकिन पेपर में अक्सर देखने को मिला है कि ये जो क्वेश्चन आता है हमेशा इसके साथ कहेगा कि इसको आप बैलेंस शीट में दिखाइए, सो दिस थिंग इन अ बैलेंस शीट। अब इसको बैलेंस शीट में कैसे दिखाओगे, तो वो बस यहां पे सीखो ध्यान से। देखो बेटा, बैलेंस शीट तो आपको पता है नॉर्मल बनती है, नोट ऑफ अकाउंट, ये हो गया नोट नंबर और ये हो गया अमाउंट। यहां पे आपकी होगी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सबसे पहले आप लिखोगे इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी। और इक्विटी एंड लायबिलिटी में आप जो यहां पे डालोगे वो डालोगे नॉन करंट लायबिलिटी। और इसमें जो नॉन करंट लायबिलिटी है उसमें जो हेडिंग होगी वो होगी लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। बस यही बैलेंस शीट बनती है। तो इसलिए इसकी बैलेंस शीट को याद कर लीजिए कि इक्विटी एंड लायबिलिटी में, नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग में डिवेंचर्स को दिखाते हैं। अब दिखाएंगे कैसे वो देखते हैं। इसके नीचे हम बनाएंगे नोट ऑफ अकाउंट, नोट ऑफ अकाउंट। नोट ऑफ अकाउंट में नॉन करंट लायबिलिटी
में जो पहला टॉपिक है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर हम क्या दिखाएंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में जाता है क्या आपका ये बैंक लोन, क्या जाता है बैंक लोन। बैंक लोन यहां पे मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का लिया था, तो आप यहां 1 लाख ऐसे लिख देंगे, बैंक लोन 1 लाख का लिया था 1 लाख लिख देंगे। इसके बाद बेटा ये जो बैंक होता है ना, बैंक ये जाता है एसेट साइड में, कहां जाता है एसेट्स में। एसेट्स में कौन से हेड में, करंट एसेट्स में। करंट एसेट्स से कौन से हेड में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसको याद रखिएगा, बैंक कहां जाता है, बैंक लोन कहां जाता है, पता ही चल गया। अब बात आती है इन दोनों की, डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर, तो इसको यहीं पे लिखते हैं नोट ऑफ अकाउंट में, डिवेंचर। मान लीजिए डिवेंचर हमने रखा था 1,50,000 का, तो इसी में से माइनस कीजिएगा डिवेंचर सस्पेंस, डिवेंचर सस्पेंस 1,50,000 माइनस करने के बाद यहां वैल्यू आ गई नील, कोई वैल्यू नहीं। तो टोटल जो आपको यहां पर दिखाना है लॉन्ग टर्म बोरोइंग में कितना दिखाना है 1 लाख। कोई दिक्कत? तो बैलेंस शीट में इसको कोलेटरल सिक्योरिटी को कैसे दिखाते हैं समझ में आ गया। कोई दिक्कत कि डिवेंचर्स कहां जाएगा, डिवेंचर सस्पेंस कहां जाएगा, और बैंक कहां जाएगा, बैंक कहां जाएगा, और बैंक के साथ साथ बैंक लोन को कहां दिखाते हैं। इतनी सारी बातें आ गई समझ में, कि आपका तीसरा भी इश्यू हो जाता है खत्म। अब बात आती है चौथा इश्यू। जो चौथा इश्यू है विद द टर्म ऑफ रिडम्पशन, विद द टर्म ऑफ रिडम्पशन। इसमें बड़ी अच्छी चीज आपको देखने को मिलती है, इसमें इश्यू और रिडम्पशन दोनों देखने को मिलता है, इश्यू और रिडम्पशन। अब बेटा देखो ध्यान से मेरी बात सुनना, पेपर में अगर ये आता है तो इश्यू और रिडम्पशन, इश्यू एट पार एट प्रीमियम एट डिस्काउंट, इसकी एंट्री आपको पता है, हालांकि मैं यहां एक बार लिख भी देता हूं। मान लीजिए आता है इश्यू एट पार, इश्यू एट पार, तो एंट्री क्या बनाते हो, पहले एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और दूसरी एंट्री क्या बनाते हो, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। ये दो एंट्रियां बनती हैं इश्यू एट पार के केस में। अब देखिए क्वेश्चन में आता है डिवेंचर इश्यू एट पार, मान लीजिए 100 डिवेंचर इश्यू एट पार, कोई वैल्यू नहीं दी है तो हमेशा 100 मानेंगे, हमेशा क्या मानेंगे 100। डिवेंचर इश्यू एट पार, तो एट पार की पहले एंट्री बना लीजिएगा, फिर लिखा होता है एंड रिडीमेबल एट पार, रिडीमेबल एट पार। 100 का डिवेंचर था, 100 पे इश्यू हुआ, तो आधा आधा क्वेश्चन पढ़िएगा, जब भी ऐसे क्वेश्चन है इसको आधा आधा पढ़िएगा। यहां पे भी मैं क्वेश्चन लेके नहीं आया हूं, क्वेश्चन आपकी बुक में होगा, आप खोल के देखिएगा, उसमें ऐसे लिखा होगा 2000 डिवेंचर इश्यू एट पार बट रिडीमेबल एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार। तो क्वेश्चन को आधा आधा तोड़ के पढ़िएगा। पहला इश्यू वाला सेक्शन, डिवेंचर इश्यू एट पार एट प्रीमियम एट डिस्काउंट, जिसपे भी इश्यू होगा उसकी पहले एंट्री बना लेना, एंट्री बनाने के बाद अमाउंट भी डाल देना, फिर आधा पढ़िएगा कि उसका रिडीमेबल किस पे हुआ है, वो रिडीमेबल किस पे हुआ है, एट पार की, एट प्रीमियम की, एट डिस्काउंट। अगर एट पार या एट प्रीमियम है, सॉरी एट पार एट डिस्काउंट, अगर रिडम्पशन एट पार या एट डिस्काउंट है तो बेटा इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, देयर इज नो चेंज इन एंट्री, देयर इज नो चेंज इन एंट्री। बात समझ में आई? अगर इश्यू एट पार, इश्यू एट प्रीमियम, इश्यू एट डिस्काउंट, तीनों में से कोई भी इश्यू है तो पहले आप इश्यू की एंट्री बना लीजिए, उसका अमाउंट डाल लीजिए, फिर हाफ वाला सेक्शन देखिए, आधा ये रिडम्पशन वाला, कि जो रिडम्पशन हुआ है वो किस पे हुआ है। अगर आपका रिडम्पशन एट पार या फिर एट डिस्काउंट हुआ है तो जो आपने एंट्री बनाई है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका रिडम्पशन एट प्रीमियम हुआ है, इसको हटाते हैं तो अच्छे से समझाते हैं। अगर आपका रिडम्पशन एट प्रीमियम हुआ है, एट
प्रीमियम। तो बच्चों ध्यान से देखना, एट प्रीमियम हुआ है तो एक एंट्री इस एंट्री में एडजस्ट हो जाएगी। वो एंट्री कौन सी है? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। समझ में आ गया कि अगर इशू एट पार एट डिस्काउंट एट प्रीमियम है तो पहले हम इशू की एंट्री बनाएंगे, अमाउंट डाल देंगे, अमाउंट जैसा डालते हैं हम डाल देंगे। अगर रिडम्पशन भी प्रीमियम पे है तो बेटा ये वाली एंट्री जो है वो इसमें आके एडजस्ट होगी, पहले एंट्री में नहीं एडजस्ट होगी। पहले एंट्री में कट्टा एडजस्ट नहीं होगी, कहां एडजस्ट होगी? सेकंड वाली एंट्री में। अब उसको आपको बस इसी एंट्री में एडजस्ट करना है। क्या लिखोगे यहां पे? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। कोई दिक्कत? समझ में आया? तो अब आपकी दो एंट्री जो बनेगी वो ये बनेगी। ये एंट्री किस कंडीशन की है? इशू एट पार और आपका रिडम्पशन एट प्रीमियम। इशू एट पार एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम जब देगा तो ये एंट्री बनेगी। ये वाली एंट्री यहां पे हमेशा आके एडजस्ट हो जाएगी। आपने पढ़ा भी होगा और इसको बहुत ज्यादा अब डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। तो चाहे इशू एट पार हो, चाहे प्रीमियम हो, चाहे डिस्काउंट हो, पहले आप इशू की एंट्री बना लीजिएगा, इशू का अमाउंट डाल दीजिएगा। उस अमाउंट को डालने के बाद इस एंट्री को अगर रिडम्पशन एट प्रीमियम है तो ये एडजस्ट होगा और इसका अमाउंट हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट कीजिएगा। किस पे? डिबेंचर की फेस वैल्यू पे। हमेशा इसका अमाउंट डिबेंचर की फेस वैल्यू पे कैलकुलेट कीजिएगा। 5%, 10%, 15% जो भी दिया होगा वो डिबेंचर की फेस वैल्यू पे ही कैलकुलेट होगा। सर ये फेस वैल्यू कहां पे मिलेगी? ये दो बेटा देखो, ये जो डिबेंचर लिखा है ना डिबेंचर, इसके सामने जो वैल्यू लिखी होगी वही होगी फेस वैल्यू। तो जो रिडम्पशन के अमाउंट कैलकुलेट होगा वो हमेशा किस पे होगा? डिबेंचर की फेस वैल्यू पे। कोई दिक्कत? एक डिबेंचर कितने का था? 10 का था, 20 का था, 50 का था, 100 का था, जितने का भी डिबेंचर होगा डिस्काउंट प्रीमियम को छोड़ के, ठीक है, डिस्काउंट प्रीमियम को बिना एडजस्ट किए वो उसकी फेस वैल्यू होगी, उसी पे इसका अमाउंट निकलेगा। बस इतनी सी बात दिमाग में रखना। तो ये सभी इशू आपके हो जाते हैं खत्म। 4 तरीके के इशू थे, चारों पॉइंट मैंने यहां बता दिया। इशू टू पब्लिक, इशू अदर देन कैश, इशू एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर टू बैंक, और लास्ट वाला क्या है? ये इशू विद द टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। एंड द फोर्थ टॉपिक इज रिलेटेड टू इशू इज नाउ कंप्लीटेड। अब क्या बचा? सिर्फ 2 टॉपिक। एक है आपका इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर और दूसरा आपका क्या है? आपका ये रिटर्न ऑफ लॉसेज और एंड डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर। तो उन दोनों को भी देख लेते हैं। अब जो हम यहां पर टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। तो सबसे पहली चीज इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर में मैं आपको बता दूं, जो टीडीएस वाला सेक्शन है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, वो आपके सिलेबस में नहीं है। जब नहीं है तो उसकी एंट्री का कोई मतलब नहीं है। टीडीएस, जो टीडीएस टैक्स कटता है आपका इंटरेस्ट पे, वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो इसकी एंट्री हम क्या बनाते हैं? देखो यहां पे 2 चीज ध्यान रखने वाली है। एक तो टीडीएस सिलेबस नहीं है, दूसरा इंटरेस्ट जो होता है वो 1 साल में 2 टाइम्स दिया जाता है। कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। हर 6-6 महीने पे कैलकुलेट होता है। डेट दी होगी, क्वेश्चन में डेट दिया होता है। तो हम सीधे आते हैं इसकी एंट्री पे कि इसकी एंट्री क्या बनती है। तो बेटा देखो, एंट्री जो बनेगी वो बनेगी डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, ये होता है इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री। और इसके बाद जब हम पेमेंट देते हैं, किसको पेमेंट देना है? डिवेंचर होल्डर को। डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? इंटरेस्ट निकालेंगे कैसे? आपके क्वेश्चन में डिवेंचर हमेशा दिया होता है, डिवेंचर लिखा होगा ना, इस डिवेंचर के पहले हमेशा परसेंटेज लिखा होगा। देखिएगा क्वेश्चन में डिवेंचर के पहले परसेंटेज लिखा होता है।
ये परसेंटेज क्या दिखाता है? इंटरेस्ट को दिखाता है कि किस रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा। मान लीजिए 2000 डिवेंचर इशू हुआ, 2000 डिवेंचर एट द रेट 10 ईच, एट द रेट 10 ईच, तो 2000 इंटू 10 कितना होगा? 20,000। अब 20,000 का जो इंटरेस्ट होगा वो कितना परसेंट होगा? 10%। ये 1 साल का होगा। आपको 6 महीने 6 महीने पे बनाना है, तो 6 महीने का क्या होगा? 6 मंथ। बताओ कितना होगा? तो 20,000 का 10% आएगा 2000, और 2000 का 6 महीने का आएगा 1000। तो यहां पर जो इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा? 1000। तो यहां पर जो अमाउंट आएगा वो 1000 आएगा, और यहां पे भी कितना आएगा? 1000। अब जो बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। ये जो दो एंट्रियां हैं ये साल भर में 2 बार बनेंगी। मान लीजिए 30 सितंबर को आपको इंटरेस्ट देना है, 30 सितंबर, तो ये दो एंट्रियां सेम अमाउंट 30 सितंबर को बनेंगी। फिर यही दो एंट्रियां सेम अमाउंट 31 मार्च को बनेंगी। तो 1 साल में कितनी एंट्री हो गई? 4। 2 एंट्री बनी 30 सितंबर और 2 एंट्री बनी आपकी 31 मार्च। और उसके बाद एट द एंड ऑफ द ईयर जो लास्ट एंट्री बनती है 31 मार्च को, इन 4 एंट्री के बाद वो ये बनती है कि इस इंटरेस्ट को हम पीएल में ट्रांसफर, ये इंटरेस्ट पीएल में ट्रांसफर हो जाता है। तो एंट्री क्या बनेगी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, स्टेटमेंट लिख दिया तो अकाउंट लगाने की जरूरत ही नहीं है, टू डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, टू डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। अब इसमें अमाउंट कितना आएगा? जो 1 साल का इंटरेस्ट होगा, देखो 1 साल का कितना इंटरेस्ट था? 1000 एक बार लिख रहे थे, और फिर 31 मार्च को 1000 लिख रहे थे। देखा जाए तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना था? 2000 था। 20,000 का 10% 2000। तो यहां पर टोटल अमाउंट आता है जो 1 साल का इंटरेस्ट होगा कितना? 2000 बस। तो अगर डिवेंचर इंटरेस्ट की बात की जाए तो 1 साल में डिवेंचर इंटरेस्ट से रिलेटेड कितनी एंट्रियां बनती हैं? 5। 2 बनेगी 6 महीने पे, फिर लास्ट में 2 बनेगी, सेम इंटरेस्ट सेम अमाउंट। बस लास्ट में इस इंटरेस्ट को कहां ट्रांसफर किया जाता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। यह भी टॉपिक आपका हो जाता है खत्म। लास्ट इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? रिटर्न ऑफ लॉस एंड डिस्काउंट ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर, लॉस एंड डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, अपने ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। बेटा AS 16 ये याद रखना, AS 16 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 के अकॉर्डिंग जो आपका लॉस, ये लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर होता है वो किससे रिटर्न ऑफ किया जाता है? यहां रिटर्न ऑफ का मतलब सेट ऑफ करना। जो भी हमारे लॉसेज हैं, भाई ये तो लॉस है, इस लॉस की भरपाई कहीं ना कहीं से तो की जाएगी ना। जैसे डिस्काउंट क्या होता है? 10 का डिवेंचर हमने 8 पे दिया तो यार 2 का हमको लॉस हो गया। अगर हमने रिडम्पशन प्रीमियम पे किया, मतलब 10 का डिवेंचर था लेकिन अपने डिवेंचर जब हमने वापस किए तो हमको 15 रुपए देने पड़े। 10 का डिवेंचर था लेकिन देना कितना पड़ा? 15। तो इसे कहते हैं रिडम्पशन एट प्रीमियम। तो भी 5 का क्या हुआ? लॉस हुआ। अब जो लॉस हुआ इसकी भरपाई कहां से की जाएगी? तो बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 कहता है कि इसकी भरपाई सिर्फ 2 ही जगह से की जाएगी। पहला, या तो आपके उसी साल के सिक्योरिटी प्रीमियम से, किससे? एक सेकंड, सिक्योरिटी प्रीमियम से, सिक्योरिटी प्रीमियम, या तो सिक्योरिटी प्रीमियम से की जाएगी, और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम इनसफिशियंट है तब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। अगर ये भी इनसफिशियंट है, आपके सिलेबस में सिर्फ यही 2 चीज है, लेकिन कभी कभी देखने को मिल जाता है, कभी कभी क्वेश्चन में जनरलिज्म दिया होता है, तो बेटा हमेशा ध्यान में रखना, अगर आपका लॉस है तो सबसे पहले जो वो रिटर्न ऑफ होगा वो उसी साल के सिक्योरिटी प्रीमियम से। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है या इनसफिशियंट है तब पीएल से। अगर पीएल भी इनसफिशियंट है तब हमारा यूज होता है जनरल रिजर्व।
जनरल रिजर्व। बट यहां तक आपको आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इन्हीं दो में काम हो जाएगा, इन्हीं दो में काम हो जाएगा। ठीक है, तो इस सीक्वेंस को याद रखिएगा बस कि पहला सिक्योरिटी प्रीमियम, दूसरा इनसफिशिएंट है तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल, और जब वो भी इनसफिशिएंट है तब कहीं जाकर जनरल रिजर्व यूज होता है, जब ये भी इनसफिशिएंट होता है तो कैपिटल रिजर्व यूज होता है, आगे इसी तरीके से बहुत कुछ यूज होता है, फिर सिक्योरिटी रिजर्व यूज होता है। ठीक है, लेकिन फिलहाल आपके सिलेबस में दो है, आपके लिए सिर्फ यहीं तक सफिशिएंट है। आप सिर्फ दो बातों को ध्यान रखिएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम एंड स्टेटमेंट ऑफ पीएल। अब आती है इसकी एंट्री बनाने की बात कि सर इसकी एंट्री कैसे बनाएंगे। तो चलो आओ एंट्री देखते हैं। एंट्री बनाने के लिए अब देखो, अगर प्रीमियम भी दिया है और पीएल भी दिया है, मैं कंबाइंड बता रहा हूं दोनों एक साथ, तो बट प्रीमियम इनसफिशिएंट हो तो आप क्या लिखोगे, पहले सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। मान लीजिए ये था आपके पास सिर्फ 2000 ये दिया और डेबिट में लिख दिया, लेकिन जो तुम्हारा लॉस था, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, वो था 3000 का, और जो तुम्हारा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर था, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, वो था 1000 का। तो सिक्योरिटी प्रीमियम से, और सिक्योरिटी प्रीमियम फंड क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 2000, तो बाकी का 2000 कहां से आएगा, देखो 3 1 4, 4 में से 2 गया तो डेबिट में 2 बचेगा, ये जो 2 बचेगा ये कहां से आएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम सफिशिएंट होता तो सिक्योरिटी प्रीमियम से ये रिटर्न ऑफ हो जाता, नहीं है तो जितना भी इनसफिशिएंट बैलेंस है वो सब का सब बैलेंस कहां से रिटर्न ऑफ होगा, आपके रिटर्न ऑफ होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। तो ये बनती है बच्चों इसकी एंट्री। जितना भी लॉस होगा डिस्काउंट, भाई देखो अगर देखा जाए तो टोटल डिवेंचर में आपके 3 लॉस आते हैं, बस सिर्फ 3 लॉस। कौन कौन से लॉस, एक है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, ये कब आता है, जब प्रीमियम पे रिडम्पशन होता है, प्रीमियम पे रिडम्पशन होता है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, जब डिवेंचर आपके डिस्काउंट पे इश्यू होते हैं, ये भी नुकसान है। और तीसरा आप देखे होंगे एक आता है डिबेंचर इंटरेस्ट। इन 3 के अलावा चौथा कोई लॉस आपके डिवेंचर में आता ही नहीं है। पूरे डिवेंचर में इन्हीं 3 लॉस को सेट ऑफ किया जाता है, बस सिर्फ 3 लॉसेस को। कौन सा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर और आपका डिवेंचर इंटरेस्ट, ये 3 लॉस किससे सेट ऑफ होंगे, तो लॉस कहां जाएंगे, क्रेडिट साइड में, और डेबिट में क्या जाएगा, जिससे सेट ऑफ होना होगा, पहला प्रीमियम और नहीं तो फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। एंड नाउ दिस चैप्टर इज टोटली कंप्लीट। इसके अलावा आप देखिएगा आपके डिवेंचर में एक भी एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं होगा। और अगर किसी बच्चे को अमाउंट डालने में दिक्कत है या और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा या मेल भेज दीजिएगा या हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उस पर व्हाट्सएप चैनल पे आप मैसेज तो नहीं भेज पाएंगे, लेकिन जो आप चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइएगा वहां पे मोबाइल नंबर्स लिखे हुए हैं, किसी भी नंबर पे आप व्हाट्सएप भेज दीजिएगा। जैसे टीचर्स को टाइम फ्री मिलेगा या मुझे टाइम फ्री मिलेगा, आपके क्वेश्चंस का जवाब दे दिया जाएगा। ठीक, तो तब तक के लिए थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब जो वीडियो लेके आऊंगा वो होगा पार्टनरशिप का, कंप्लीट पार्टनरशिप। वो एक वीडियो में हो जाए, 2 वीडियो में हो जाए, 1 या 2 वीडियो में उसे पढ़ा देंगे। तो देखा जाए तो 60 to 70 मार्क्स की वीडियोस आपकी कवर हो जाती है अकाउंटेंसी की। सबसे पहले मैंने जो पढ़ाया कैश फ्लो आपको बताया, फिर अकाउंटिंग रेशियो बताया, उसके बाद शेयर्स बताया, फिर डिवेंचर बताया हूं, इसका कोई पार्टनरशिप बताऊंगा। और पार्टनरशिप के बाद अगर टाइम बचता है तो जाते जाते मैं आपको कंपैरेटिव और कॉमन साइज की भी ट्रिक बता दूंगा, उसे भी आप लगा के चले जाइएगा। इसके बाहर से कहीं पेपर आना ही नहीं है, क्योंकि टोटल बुक में यही चैप्टर सी, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक अच्छी सी वीडियो लेके आऊंगा पार्टनरशिप की, देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।